नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडेयम गोविंद पांडे जी के। साथियों, इस पुस्तक से हम पढ़ेंगे संपूर्ण माला, जो रीतिकाल की चल रही है। और साथियों, रीतिकाल का यह कौन सा प्रश्नोत्तरी है? 5, और इस पुस्तक से 23वां भाग है। तो चलिए अगर देखते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमारी क्या है। उसका पहला प्रश्न क्या है, देखिए। पहला प्रश्न है साथियों कि बोधा का वास्तविक नाम क्या है या क्या था? किसने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया तथा पन्ना के दरबार को की सुभान या सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। देखिए यहाँ पे बोधा का वास्तविक नाम जो है वो है बुद्धिसेन। क्या है? बुद्धिसेन। और किसने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया? तो बुद्धिसेन का उपनाम किसने किया? पन्ना नरेश खेत सिंह ने। किसने किया है? पन्ना नरेश खेत सिंह। पन्ना नरेश खेत सिंह ने, ठीक है। और यहाँ जो लिखा है कि सुभान नाम की गणिका से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की प्रमुख रचनाएं देखिए। एक तो इनकी रचना है बिरह बारिश। दूसरी इनकी रचना है इश्कनामा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 3 ठाकुर की चर्चा की है? देखिए 3 ठाकुरों की चर्चा की है, वो याद रखिए। पहले जो असली वाले प्राचीन ठाकुर, उन्होंने नाम दिया है असली वाले प्राचीन ठाकुर, ठीक है। एक तो ये हैं। दूसरे कौन हैं? असली वाले दूसरे ठाकुर, ये हैं असनी जगह है शायद, असनी वाले दूसरे ठाकुर, ठीक है। और तीसरे हैं ठाकुर बुंदेलखंडी। ये 3 ठाकुरों की रचनाएं हैं। रीतकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम था ठाकुर दास। तो साथियों देखिए, हमारी क्लास ये कितने बजे चलती है? प्रत्येक रात्रि 9 बजे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रीतकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम अभी आपको बता दिया, क्या था? तो ठाकुर दास था। और ठाकुर के आश्रयदाता कौन थे? तो ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह। जैतपुर नरेश आश्रयदाता हैं, जैतपुर नरेश, ठीक है। राजा केसरी सिंह, राजा केसरी सिंह ये थे, ठीक है। ठाकुर के आश्रयदाता। ठाकुर की प्रमुख काव्य रचनाएं देखिए। ठाकुर की रचना एक तो ठाकुर ठसक है, एक ठाकुर शतक है। एक ठाकुर ठसक, दूसरी है ठाकुर शतक। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा। क्या लिखा है? ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं था, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्द भंडार था या शब्दाडंबर था, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना ही अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष था। तो यह जो बात कही है किसके लिए है? ठाकुर के लिए। और भी कही है, वो देखिए। और क्या कही है? कि ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। द्विजदेव माने महाराज मानसिंह कहाँ के महाराज थे? द्विजदेव अयोध्या के। कहाँ के थे? तो अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं?
तो द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं साथियों श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार लतिका पहली है और दूसरी है श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार बत्तीसी, ठीक है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विजदेव के लिए क्या लिखा। द्विजदेव के लिए उन्होंने लिखा कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा, इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। किसका? ब्रजभाषा की श्रृंगारी कवियों की परंपरा का इन्हें अंतिम कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर, लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में आचार्य पद्माकर को श्रेष्ठ मानते हैं, अंतिम प्रसिद्ध कवि मानते हैं, उसी प्रकार श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। तो द्विजदेव को एक प्रेम का श्रृंगारी कवि मानने वाले हैं आचार्य शुक्ल, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने द्विज के लिए? ऋतुवर्णों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। रीतकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, ठीक है। अब हम महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम रीतिबद्ध कवियों की बात करेंगे। आज क्लास में जितने भी रीतिबद्ध महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी पंक्तियों पर हम बात करेंगे। तो रीतिबद्ध कवि में सबसे पहले हम बात करेंगे चिंतामणि। तो जितनी भी पंक्तियाँ ये सभी किसकी पहले होंगी? चिंतामणि की। देखिए, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, ये कवि कुल कल्पतरु से है कि रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, ये पंक्ति भी चिंतामणि की है सारी। ये ही उदाहरत हैं तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे, एक आज में कुंदन बेली लखी, एक आज में कुंदन बेली लखी और मन मंदिर की रुचि वृंद भरें, ठीक है। अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरें। और देखिए, और है आँखिन मुंदवे के मिस आन अचानक पीठ उरोज लगावें, केहूँ कहूँ मुस्काय चितय अगराय अनुपम अंग दिखावें। अब देखिए, अब लोकन में पलकें न लगें पलकों, अब लोक बिना ललके, पति के परिपूर्ण प्रेम पगी, मन और स्वभाव लगे न लके, तिय की बिह सोहि बिलोकन में मन आनंद आँखें यों झलके, और रसवंत कवितन को रस ज्यों अखसन के ऊपर है छलके। ये पंक्ति चिंतामणि की है। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्दता को कवित विविध सब हो कोई, ये किसकी पंक्ति है? ये भी चिंतामणि की। तो ये सारी पंक्ति महत्वपूर्ण किसकी हैं? चिंतामणि जी की हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे, चलिए अब बात करेंगे मतिराम की पंक्तियों की। मतिराम, पहली पंक्ति है निरपति नैन कमलन व्यथा, चितवत बासर जाहे, हृदय कमल में हरिले, कमल मुखी कमलाहे। ये सतसई से है। किसकी पंक्ति? मतिराम। छोड़े आपनो भवन तुम, भवन कौन के जात, ठीक है। तो अपना भवन माने अपना भवन, अपनी जगह, अपना स्थान, अपना घर छोड़ के तुम किस भवन को जाते हो? यह मतिराम की है। ने धन ले ब्रजराज लखें, ने धन ले, ने नहीं है, ते धन ले है, ते धन ले ब्रजराज लखें, गह काज करें अरु लाज संभारें, और को कित के, अगले देखिए, को कितेक उपाय करो को कहूँ होत है आपनो पीब पराए। अब देखिए, ये एक सवैया, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चार गुराई, आँखिन में अलसान चितौनी में, मंजू बिलासन की सरसाई, और को बिनु मूल बिकात नहीं, मतिराम नाम आ गया। लहे मुस्कान मिठाई, और ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनन, त्यों तो खरी निकरे सी निकाई। ये पंक्ति ये सभी मतिराम जी की हैं। किसकी हैं? मतिराम, ठीक है। और देखिए, ये भी मतिराम की हैं कि क्यों इन आँखिन सो निहंसक निहसंक है, मोहन को तन पाने पर पीजे, ने को निहारे कलंक लगे, यही गांव बसे कहू कैसे के जीजे।
और देखिए, केली के रात अघाने नहीं, दिन ही में लला पुण्य घात लगाई। और देखिए, दो आनंद सो आंगन माझ, बिराजे आषाढ़ की सांझ सुहाई। और आँखें नित्य गिरे आंसुन की बूंद, सुहाए गयो उड़ी हंस की नाई। ठीक है, ये सभी किसकी हैं पंक्तियाँ? मतिराम की पंक्तियाँ हैं। और देखिए, देव की पंक्ति है इसमें पहले, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। और इनकी पंक्ति है कि भाषा संस्कृत देखी महाकवि पंथ शब्द रसायन से, अविधा उत्तम काव्य है और मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति किसकी हैं? तो ये सभी पंक्ति किसकी हैं? देव की। और देखिए, पर रस चाहे परकिया, तजय आप गुण गोत, प्रेमहीन प्रिय वैश्या श्रृंगारा भास। दधि धृत मधु पायस, तज बायसु जाम चवात। ये सब देखिए पंक्तियाँ देव की हैं। शासन ही में समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढरे, बेग ही बूढ़ी गई पंखियाँ अखियाँ, मधु की मखियाँ भगी भई मेरी। ये सभी पंक्तियाँ देव की हैं। और देखिए, सामरे लाल को रूप में नैनन को कजरा करे राख्यो, और प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन, और बैठो गड़ी गहिरे तो पैठो प्रेम सर में। और देखिए, साथ में रखियो नाथ उन्हें हम, हाथ में चाहत चार चुरिये। और देखिए, रावरो रूप भरियो अखियान, भरियो सुभरियो उनरियो सुदरियो परे। और देखिए, वंशीवट तट नटनागर नटतु मो। ये सभी पंक्ति किसकी हैं? ये सभी पंक्ति हैं देव की। ठीक है, और देखते हैं, है उपजे रज बीज ही ते, बिन से तु सबे छित छारे के छाड़े, एक से देख कछु न बिसेखु, ज्यों एक ही उन्हार कुन्हार के भाड़े। और तापर ऊंच और नीच विचारे, वृथा बकयाद बढ़ावत चाड़े। और वेदन मूंद कियो इन दुंदक, सूद अपावन पावन पाड़े। तो ये पंक्ति किसकी है? अजय देव की है। पारावार पूरन अपार, पार ब्रह्म राशि, और जसोदा के कौरे एक बार ही कुरे परी। और बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरे भरी ढरे, और गोरो गोरो मुखाज ओरो सो बिलानो जात। कितनी सुंदर पंक्ति हैं, किसकी हैं? देव की। अब बात करेंगे भूषण की पंक्तियों की। भूषण देखिए, सुकविन हूँ की कछु कृपा, समुझे कविन को पंथ। शिवराज भूषण की, शिवराज भूषण से हैं ये। सेवा बखानों की बखानो छत्रसाल को। और देखिए, इंद्र जिमि जम्ब पर, बाड़व सुहम्ब पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। भूषण की है। दारा की दौर यह रार नहीं खुजवे की। ठीक है, और सेवा जो न होत तो सुनत हो सबकी। ये सबकी किसकी हैं? भूषण की। भूषण की पंक्तियाँ। और देखिए, अगली है, सेवा जो न होत तो सुनत हो सबकी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही शानदार यमक अलंकार दिया है। ठीक है, और देखिए, ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर एक गुफा होती है, एक महल होता है। ठीक है, माने एक पहले जो महल में रानी रहा करती, गुफाओं में रह रही है। कंदमूल माने एक महाराजा महारानी इत्यादि जो भोजन करते हैं वो भोजन, और एक कंदमूल होता है जो हमको खेती से, ज़मीन से अंदर से फल प्राप्त होते हैं। वो 3 बेर एक बार होता है। 3 बेर माने 3 टाइम 3 दफ़ा। ठीक है, 3 बार। और एक 3 बेर होता है फल। ये सब यमक अलंकार का। ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? भूषण की हैं। और देखिए, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, है ना। देखिए, पर छीने और पर छीने, ये भी यमक अलंकार है। तेरी बर छीने, है ना। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने, बर छीने पर बर छीने। देखिए, बर छीने बर छीने, पर छीने पर छीने, है ना। यमक अलंकार का कितना सुंदर यहाँ दृश्य है। तो भूषण की है, किसकी हैं? भूषण। और देखिए, भिखारी दास की, काव्य की रीति सीखी
और सुकवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, ये भिखारी दास की। और देखिए भिखारी दास की पंक्ति, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना, अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। और आगे के कवि रीझें तो कविताई न तो राधा कन्हई सुमिरन को बहानो है। और देखिए, ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्यो पै अति प्रबाट जो होई। ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखन, सहज पारसी हूँ मिले सट विद कहत बखान। बखान हो गए हैं, बखान भाखन, ठीक है। जाते कछु हाँ हूँ लयों कविताई को पंथ, ये किसकी पंक्ति हैं? भिखारी दास। और देखिए, श्री मानन के भवन में भोग्य भामिनी और, तिनहू को सुकियाय में गने सुकवि सिरमौर, किसकी हैं? भिखारी दास की हैं। और देखिए, अखियाँ हमारी दई मारी सुधि बुधिहारी। और भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेख, भिखारी की पंक्ति। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्त परिपक्वता जाने रसिक न और। भिखारी दास और देखिए, एक लह तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी और सूर गोसाई, एक लह बहुसंपत्ति के सब भूषण जो बर वीर बड़ाई। एकन को जस हो सु प्रयोजन है, रस खान रहीम की नाई। और दास कवितन की चरसा बुद्धि बर्तनी को सुख देव सब ठाई, ये एक सवये छंद है। अब देखिए, अलग पे अली वृंद, भाल पे अधर चंद और भू पे धनु नयन पे बारों कंज दल में, ठीक है। और देखिए, अरविंद प्रफुल्लित देख के भौर अचानक जाई अरें पे अरें, ये किसकी पंक्ति हैं? ये सभी पंक्ति भिखारी दास की थी। किसकी थी? भिखारी दास। और देखिए, अब बात करेंगे पद्माकर की पंक्ति। देखिए, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हों। और देखिए, फागु की वीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाय अबीर की झोरी। और छीन पितंबर कंबर ते सुबिदा दई मीड़ कपोलन रोरी, और नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। कितना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर पद है ये, है ना। होली के समय पे कान्हा जी पकड़ लिए हैं। किसने पकड़ लिए हैं? गोपियों ने कान्हा जी पकड़ लिए हैं। और उनके साथ देखिए, फागु की भीड़ अभीरन में, है ना, फागु की भीड़ है मतलब होली का समय, और गोविंद को भीतर ले गई है गोरी। और भाई करी मन की पद, मतलब जो भी मन में आया सो कृष्ण कन्हैया के साथ अपनी, है ना, होड़ करती रही। ऊपर ना आए अबीर की झोरी, और ऊपर से क्या कर दी? अबीर माने रंग की, गुलाल की, झोरी माने जो झोली होती है वो एक कोई बर्तन क्या रंग से भरा हुआ उड़ेल दिया है। छीन पीतम्बर, उनका पीतम्बर छीन लिया है ना। छीर पीतम्बर कंबर ते सुविदा माने उन्होंने अपनी उनकी कमर से बंधा हुआ जो पीतम्बर है वो छीन के उनको, उनके गालों को, कपोल माने गालों को, मीड़ माने मीण कर, है ना, रोरी से मीण कर, गुलाल अच्छे से उनके गालों पे लगाकर क्या कर दिया है? विदा कर दिया है। और नैन नचाए, और अपनी आँखों से या आँखों को नचाते हुए, मुस्कराते हुए क्या कह रही हैं कि लला अब की बार फिर होली खेलने यहाँ आना, है ना। मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक व्यंग और कर रही हैं साथ के साथ, है ना, कि अब और खेलो आके होली, ठीक है। ये सुंदर सा एक छंद है। अगला देखिए, गवरे रंग रंगी अखियान में ए बलवीर अबीर ना मैलो, ऊदम ऐसो मचो ब्रज में सभी रंग तरंग उमंगन सींचे। ये सभी किसकी हैं? पद्माकर की। पद्माकर की बहुत ही सुंदर होली पे लिखे हुए छंद हैं। वीर अवीर अभीरन को दुख भार से, न बने न बिन भाषे। और मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजमंग वंग, और बंदर को बंद कर बंदर बसावेगो, ठीक है। दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पार, ठीक है। बंदर को बंद कर बंदर बसावेगो। यहाँ पर देखिए, ये बंदर यमक होगा यहाँ। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन दे गए,
साजी चतुरंग चमु जंग ज्योतिवेक हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल। एक पग भीतर और एक देहरी पे धरे, एक कर कंज एक कर हैं किवार पर। ये सभी पद्माकर के देखिए कितने सुंदर पद्माकर के पद हैं। और देखिए, एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, और द्रगन गए जुमरी आनंद गर्दे नहीं। अब देखिए रसलीन के हैं, रसलीन। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जेहि चितवत एक बार। और देखिए, ब्रजबानी सीखन रची, यह रसलीन रसाल, गुण सुवरन नग अर्थ लहे, यह धरियो ज्यों माल। ये सब पंक्ति किसकी हैं? तो आपके किसकी हैं? रसलीन जी की हैं। ठीक है। और देखिए, फूले कुंजर अल भ्रमत शीतल चलत समीर, भान जात काको न मन जात भानुजा तीर। रसलीन की पंक्ति हैं। और देखिए, द्रगन जोर मुस्काए और भोएं दो नचाए, और ओठन आठ बिनाए यह प्राण उमेठत जाए। किसकी हैं? आपके रसलीन। तिय से सब जोवन मिले भेद न जान्यो जात, प्रात समय निस दियो से के दुवो भाव दरसात। और देखिए, कत दिखाए कामिनी दई दामिनी कोई है बाह, और थर थरात सो तन फेरे फर फरात घन माह। और देखिए, चख चल श्रवण मिल्यो चहत, कच बड़े छुवन छवान, और कट निज दरब धरियो चहत, और वक्ष स्थल में आन। ये पंक्ति किसकी हैं? तो रसलीन की हैं, रसलीन। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, और कल बात करेंगे अगले प्रश्नों पर, अगली बिंदुओं पर। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, सेशन कैसा है और भी कोई मन की बात है वो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, तो कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद लाइक और शेयर कर दें वीडियो को। और साथियों, PDF के लिए आप टेलीग्राम, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। उससे पहले टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम रख देते हैं, वहाँ आपको ले लेना है। ठीक है। वहाँ आपको यह PDF मिल जाएगी। और साथियों देखिए, हमारी जो क्लास हैं वो हमारी क्लासेस कितनी हैं? 2 हैं। एक आपकी सुबह 6 बजे है, सुबह 6 बजे। तो वो किसकी है? पुनीत राय जी की किताब से हमारी प्रश्नोत्तरी है। ठीक है। और रात को 9 बजे, ठीक है, 9 बजे जो है वो आपकी सरस्वती जी की, ठीक है, पुस्तक से है, वो भी आप देखेंगे। तो सुबह 6 और रात के 9 बजे क्लास को आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।